जय हिंद। मैं रवि मिश्रा आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। जीव विज्ञान का आदर्श प्रश्न पत्र हल सन 2020 प्रथम द्विमासिक परीक्षा आते हैं। पूर्णांक 20 नंबर का था। समय लगभग 2 घंटा दिया गया था और ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। तो अब बढ़ते हैं। सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। बहुविकल्पी प्रश्न 16 दिए गए हैं। प्रश्न पहला, जाति शब्द किसने दिया था? तो आप सभी जानते होंगे जाति शब्द देने वाले वैज्ञानिक का नाम था जॉन रे। जॉन रे ने जाति शब्द दिया था। प्रश्न नंबर पहले का उत्तर भी सही है। वर्गीकरण की मूलभूत इकाई होती है, तो वर्गीकरण की मूलभूत इकाई होती है जाति, स्पीशीज। स्पीशीज होती है इसकी मूलभूत इकाई होती है। अगला है आईसीबीएन का पूरा नाम। तो आईसीबीएन का पूरा नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, अर्थात इसका भी बी ऑप्शन सही होगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल। अगला है यहाँ पे इसका भी तीसरे का, इसमें देखेंगे संयोग देखेंगे कि बी इसका और इसका दूसरे का सी और तीसरे का बी। तो ये 3 क्वेश्चन आपके हो गए। आप लोग अपने कागज़ कलम लेके प्रश्न नंबर वो मिलाते रहिएगा, बाद में अपना मिलान कीजिएगा, या जो आपने हल करके फ़ोटो खींच के भेजा है उससे मिलान करते रहिएगा। जंतुओं के आंत में प्रायः मिलने वाला जीवाणु है। देखिएगा, जंतुओं के आंत में प्रायः मिलने वाला जीवाणु जो होता है वह ई कोलाई कहलाता है। ई कोलाई बैक्टीरिया कहलाता है। जीवाणु जो है ई कोलाई बैक्टीरिया, विब्रियो नहीं है, साइनोबैक्टीरिया। राइजोबियम ये पौधों की जड़ों में मिलता है। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। विब्रियो कोलेरी ये कॉलरा रोग उत्पन्न करने वाला है। ये आंतों में प्रायः नहीं मिलता है, क्योंकि रोग है तो हमेशा रहेगा, तो कॉलरा रोग हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन चौथे का ए सही है। जीवाणु विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, तो ध्यान दीजिएगा, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। ल्यूवेनहॉक साहब को कहा जाता है जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा बी। किस जीव में पादप तथा जंतु दोनों के लक्षण होते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यह आपने पढ़ा होगा प्रोटोजोआ में युग्लिना। युग्लिना एक ऐसा जीव है जिसमें दोनों, हाँ ध्यान देंगे, किस जीव में पादप, तो ये छठा क्वेश्चन हो चुका है। अब हम आते हैं 7वें नंबर पे। निम्न में से कौन से खाने योग्य कवक है? तो कवक मैंने जब पढ़ाया था तो आप लोगों को बताया भी था कि खाने योग्य कवक जो है वह क्या होता है? एग्रीकस होता है। थोड़ा देखिएगा, मोबाइल है, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आती है। एग्रीकस होता है जो खाने योग्य कवक है। राइजोपस या म्यूकर एस्परजिलस एग्रीकस, तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? एग्रीकस। वनस्पति विज्ञान के जनक कहते हैं, तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी। थियोफ्रेस्टस लाइकेन में होते हैं, तो लाइकेन में क्या होता है? लाइकेन एक सिम्बायोसिस सहजीविता का उदाहरण है, जिसमें शैवाल और कवक, एल्गी और फंजाई दोनों एक साथ मिलकर रहते हैं। होता क्या चीज़ है कि कवक एल्गी को आवास देता है, भोजन रहने के लिए आवास देता है, और उसके बदले में कवक शैवाल को क्या करता है कि फूड मटेरियल, भोजन उपलब्ध कराता है। तो याद रखिएगा, शैवाल तथा कवक क्या होते हैं? एक दूसरे पर सहजीवी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। तो डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया शैवाल, ब्रायोफाइटा, आवृतबीजी और अनावृतबीजी। तो याद रखिएगा, डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होती है? आवृतबीजी पौधों में, जिसे हम कहते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहा जाता है। अगला है ब्रायोफाइटा होते हैं। तो ब्रायोफाइटा क्या होते हैं कि इन्हें हम पादप जगत का उभयचर भी बोलते हैं। ब्रायोफाइटा क्या होते हैं? उभयचर, एम्फीबियन होते हैं। जैसे जंतुओं में मेढक होता है, जल और स्थल दोनों पे रहता है, इसी प्रकार से ब्रायोफाइटा होते हैं। ये अगर स्थल पे हैं तो इन्हें रिप्रोडक्शन के लिए जल आवश्यक है, और अगर जलीय हैं तो भी इन्हें स्थलीय और जल दोनों में रखने का यही कारण है कि इनमें दोनों क्वालिटी
पाई जाती है। टेरिडोफाइटा का मुख्य पौधा होता है कैसा? स्पोरोफाइट होते हैं। टेरिडोफाइटा के पौधे बीजाणुउद्भिद या स्पोरोफाइट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका है स्पोरोफाइट होते हैं। तो 12वें का देखेंगे कौन सा सही होगा। 12वें का ऑप्शन ए सही होगा। 12 का ए। साबूदाना सैगो प्राप्त किया जाता है। साबूदाना या सैगो जो प्राप्त होता है वह होता है किससे? साइकस से। साइकस जो होता है वो साबूदाना या सैगो प्राप्त होता है। ये कौन सा किस संघ का है? ये पौधों के जिम्नोस्पर्म समूह का पौधा है। सरसों का वैज्ञानिक नाम बहुत ही आसान है, ब्रेसिका कैम्प्रेस्टिस। रट डालिए, बहुत ही अधिक पूछा जाता भी है। बॉटनिकल नेम सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कैम्प्रेस्टिस। जीवाणु जनित रोग है, तो जीवाणु जनित जो रोग होता है वह है आपका टिटनेस, टाइफाइड और हैजा। तो ये क्या है? ये बी इसका ऑप्शन सही होगा कि जीवाणु जनित रोग है टिटनेस, टाइफाइड और हैजा। अगला है प्रोटिस्टा जगत के प्राणी होते हैं। इसका ऑप्शन ये 15 का लगा लीजिएगा, बी। और प्रोटिस्टा जगत के प्राणी होते हैं। प्रोटिस्टा जगत के प्राणी क्या होते हैं? आते हैं। अगला प्रोटिस्टा में पूर्व केंद्रीय द्विनाम पद्धति क्या है? इसे किसने प्रतिपादित किया था? 17वां 5 जगत वर्गीकरण, शैवाल और एल्गी। तो इन सभी को जानने के लिए द्विनामांकरण पद्धति, जीवों के नामांकरण के इस पद्धति में उनके नाम को 2 शब्दों से मिलाकर बनाया जाता है जो वैज्ञानिक नाम कहलाता है। इसमें पहला शब्द वंश जीनस का तथा दूसरा शब्द जाति स्पीशीज का होता है। इसमें पहले शब्द का पहला अक्षर कैपिटल तथा दूसरे शब्द का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में लिखते हैं। इसे प्रतिपादित करने वाले, यह भी पूछा गया था कि इसे किसने प्रतिपादित किया था, तो इसे प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक थे कैरोलस लिनियस। तो ये था द्विनामांकरण पद्धति। अगला क्वेश्चन था 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था और क्या क्या उनके नाम हैं? तो 5 जगत वर्गीकरण देने वाले जो वैज्ञानिक थे वह थे पांच जगत वर्गीकरण देने वाले वैज्ञानिक का नाम था R.H. व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ध्यान दीजिएगा, R.H. व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। उन्होंने बताया कि पृथ्वी के सभी जीवों को 5 जगतों में बांटा जा सकता है जो निम्न हैं। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, देखिए पंजाबी हो गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यह क्या है? फंजाई है। ये थोड़ा टाइपिंग में गड़बड़ी हुआ है। फंजाई, प्लांटी और एनीमिलिया। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनीमिलिया। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, शैवालों का आर्थिक महत्व। ये लास्ट क्वेश्चन है। शैवालों के विभिन्न पोषक तत्वों के कारण इनका प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता है, जैसे क्लोरेला, वुल्वा, एंटीबायोटिक दवाओं प्राप्त करने में, सीवेज के गंदे जल को शुद्ध करने में भी किया जाता है। तथा कुछ ऐसे भी शैवाल हैं, देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया है, सवाल हो गया है, जो पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण कैप्लेरियस वेरिकेंस से चाय की पैदावार कम हो जाती है। क्लोरेला नामक शैवाल प्रयोगशालाओं में अनुसंधान के लिए किया जाता है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जैसा होगा कमेंट बॉक्स में आप सभी ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।